हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है यदि समीकरण 3x² प्लस लैम्डा x माइनस वन इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा के व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल 15 है तो 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर आपको बताने कितना होगा। तो हमें गिवन है कि 3x² प्लस लैम्डा x माइनस वन के जो रूट हैं वो क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फा तथा बीटा के व्युत्क्रमों के वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर, अल्फा तथा बीटा के व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल मतलब ये किसके इक्वल है, 15 के। सॉरी, अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसको लिखना चाहें, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन सम ऑफ रूट पता है हमें। सम ऑफ रूट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 15। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा बी प्लस बीटा। ये आपने पढ़ रखा है 10th में भी, तो आपको पता होगा कि हम अल्फा प्लस बीटा किसे मानते हैं, माइनस बी अपॉन ए को, और अल्फा इंटू बीटा किसे मानते हैं, सी अपॉन ए को। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ से हो जाएगा माइनस का बी अपॉन में ए माइनस, मतलब माइनस का लैम्डा अपॉन में 3। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए मतलब माइनस वन अपॉन में 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं तो माइनस लैम्डा अपॉन में 3। ठीक है, हमें तो ये सब गिवन था, हम यहाँ से कुछ निकाल सकते थे। हाँ, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे, फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे वहीं। तो माइनस लैम्डा का क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन मल्टीप्लाई में 1/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है तो ए बी दोनों का स्क्वायर हो जाता है, या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि इसे आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का 2/3 अपॉन में 1/9। एलसीएम लेते हैं ऊपर, तो एलसीएम लोगे आप, यहाँ पे देख लेते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा अपॉन में 9, और यहाँ पे 1/9, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो लैम्डा स्क्वायर 16, 6 इस तरफ जाएगा तो 15 माइनस 6 9 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 अपॉन में 3, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें हम, तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आई ही थी। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर 6, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालना है, तो हम बोल सकते हैं ये आता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब करके, आप यदि 3 अल्फा बीटा को, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा इस पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यही है। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, माइनस का लैम्डा की वैल्यू लिखी थी हमने, तो यदि हम देखें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3, ऑलरेडी था अपॉन में 3 था, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, इसकी का क्यूब करते हैं, ये माइनस प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बाकी हम बना नहीं रहे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ माइनस का 3 अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा था 1/3, तो माइनस का 1/3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 1, और ये है प्लस माइनस का माइनस और लगा हुआ है 3/3 होल स्क्वायर है। आप चाहो तो इसे माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस पहले और प्लस को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व कर लो तो 1 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये माइनस प्लस का 1 बना है, इसकी पावर 3 थी। ठीक है, इसकी पावर 3 थी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आ, हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा है 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1 बचेगा, तो ये भी प्लस माइनस का 1 रहेगा।
या हम माइनस प्लस का 1 बोल सकते हैं, तो ये भी माइनस प्लस का 1। ठीक है, अब इसकी पावर 2 है, तो अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये किस पे वैल्यू आएगी हमारी। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम देख लेंगे कि ये हो जाएगा हमारा 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 24 आ जाएगा। इसको ना हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। देखो स्क्वायर करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इन पे, तो आप एक बार माइनस लो, एक बार दोनों माइनस लो तो भी प्लस का 2 आना है, एक बार दोनों प्लस लो तो भी प्लस का 2 आना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, मतलब 6 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 24। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।